शास्त्रों में जब कहा जाता है कि ब्रह्म से माया प्रकट हुई, तो अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि ब्रह्म किसी तरह भूल गया, जैसे मनुष्य भूलता है। यह सबसे बड़ी गलत समझ है। आत्म विसर्जन का अर्थ है चेतना का स्वयं को सीमित कर लेना, न कि सत्य का नष्ट हो जाना। उपनिषद बार बार कहते हैं ब्रह्म न बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्म अपरिवर्तनीय है तो यह संसार कैसे प्रकट हुआ? उत्तर बहुत सूक्ष्म है। संसार किसी परिवर्तन से नहीं, दृष्टि के संकुचन से प्रकट हुआ। जैसे सूर्य आकाश में है, लेकिन जब बादल आते हैं तो सूर्य नष्ट नहीं होता, सिर्फ दिखाई नहीं देता। वैसे ही ब्रह्म कहीं गया नहीं, उसने स्वयं को ढक लिया। यही ढकना आत्म विसर्जन है। यह विसर्जन इसीलिए नहीं हुआ कि ब्रह्म कमजोर था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि अनुभव बिना सीमा के संभव नहीं। अनंत चेतना अगर स्वयं को देखना चाहती है तो उसे दूसरा बनाना पड़ेगा, और दूसरा बनाने के लिए उसे स्वयं को एक मानना होगा। यहीं से जन्म लेता है अहम। अहम कोई पाप नहीं है, अहम कोई दोष नहीं है। अहम वह पहला पर्दा है जिसके बिना यह खेल संभव ही नहीं। इसलिए माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है, माया कोई राक्षस नहीं है। माया है स्मृति का जानबूझकर कम हो जाना। जैसे अभिनेता मंच पर अपनी असली पहचान भूलकर किरदार बनता है, वैसे ही चेतना अपने अनंत स्वरूप को ढककर व्यक्ति बनती है। यही कारण है कि भीतर कहीं ना कहीं हर मनुष्य को लगता है, मैं कुछ और था, मैं यहां का नहीं हूं, मैं किसी गहरे सत्य से कटा हुआ हूं। यह भावना कोई भ्रम नहीं, यह आत्म विसर्जन के बाद बची हुई अवशिष्ट स्मृति है। और यही अवशिष्ट स्मृति धर्म बनती है, ध्यान बनती है, और अंततः मुक्ति की चाह बनती है। यह प्रश्न सबसे गहरा है। अगर ब्रह्म पूर्ण है तो उसे कुछ बनने की क्या आवश्यकता थी? अगर वह आनंद स्वरूप है तो उसे अनुभव की क्या जरूरत थी? यहीं पर मनुष्य की तर्क बुद्धि चूक जाती है, क्योंकि हम अनुभव को आवश्यकता से जोड़ते हैं, जबकि यहां अनुभव इच्छा से उत्पन्न हुआ है। उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं, ब्रह्म को कुछ पाना नहीं था, उसके भीतर कोई अभाव नहीं था। आत्म विसर्जन किसी कमी की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लीला का आरंभ था। अनंत चेतना के लिए कोई दिशा नहीं होती, कोई गति नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता। जहां सब कुछ एक है, वहां अनुभव का प्रवाह रुक जाता है। अनुभव के लिए विभाजन आवश्यक है। देखने के लिए देखने वाला और दृश्य चाहिए, जानने के लिए झाता और झे चाहिए। इसलिए चेतना ने स्वयं से कहा, मैं स्वयं को एक बिंदु बनाऊंगा ताकि स्वयं को देख सकूं। यही बिंदु आगे चलकर मैं हूं की अनुभूति बना।